मेरा नाम इमरान हाकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि ब्लड प्रेशर के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, बीपी अपरेटस के बारे में और स्टेथोस्कोप के बारे में। बीपी अपरेटस के पार्ट्स की बात करेंगे और स्टेथोस्कोप के पार्ट्स की बात करेंगे। अगर ये सब कुछ आप जानना है, आपने देखना है, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टेथोस्कोप के पार्ट्स की। ये जो पार्ट है, इस पार्ट्स को बोलते हैं चेस्ट पीस। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये पार्ट जो है बेल है। ये पार्ट जो है, इस पार्ट को बोलते हैं ट्यूब। और ये इसका एयर पीस है और ये एयर ट्यूब है। ये वाली एयर ट्यूब है और ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, ये इस तरह से ये स्प्रिंग का काम करता है। उसके बाद बीपी ऑपरेटर्स के पार्ट्स की बात करते हैं। बीपी ऑपरेटर्स जो है तीन किस्म के होते हैं। एक मर्करी वाला बीपी ऑपरेटर्स होता है और एक एंड्रॉयड यानी वो घड़ी वाला बीपी ऑपरेटर्स होता है। ये जो हमारे पास बीपी ऑपरेटर्स है ये एंड्रॉयड बीपी ऑपरेटर्स है और ये घड़ी वाला बीपी ऑपरेटर्स है। इस पे नंबर होते हैं जिससे हमें ब्लड प्रेशर चेक करने में मदद मिलती है। इसके अलावा एक और बीपी ऑपरेटर्स होता है जो कि डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स होता है, जिसको प्रेस करने से बीपी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीपी ऑपरेटर्स के पार्ट्स की। तो ये जो है इसको बोलते हैं वॉच। ये ट्यूब है और ये इसके अंदर होता है ब्लैडर। और ये ब्लैडर की ट्यूब है। ब्लैडर जो है रबर का बना होता है। ये इसके ऊपर निशान होता है जिसको आर्टरी को मेजर करने के लिए इसके ऊपर किस तरीके से हम लगाते हैं। और ये बल्ब है और ये इसका स्क्रू है जिसका प्रेशर वेल्व, प्रेशर रिलीज वेल्व भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेशेंट के बाजू पे कैसे लगाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास पेशेंट है। पेशेंट को हमने रेस्ट हालत में बिठाना होता है, बिल्कुल ऐसे। इस पेशेंट के जो पाँव होते हैं जमीन पे लगे होने चाहिए। और पेशेंट से पूछना कि जब भी पेशेंट ब्लड प्रेशर चेक करवाता है तो जब अगर पेशेंट घर से आके क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर चेक करवा तो 5 से 10 मिनट आके डॉक्टर के पास बैठे रेस्ट करे, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कराए तो सही रीडिंग आती है। उसके अलावा पेशेंट ने आधा घंटा पहले कोई चाय कॉफी या कोई सिगरेट वगैरह ना पियो तो जो ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो इसकी सही रीडिंग आती है। अब हम बात करते हैं कि ये बाजू की अनाटमी की, कि हमने ब्लड प्रेशर का जो काफ बॉडी के बाजू के किस हिस्से पर मानते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपर आर्म और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फॉर आर्म। ठीक है। और ये अब ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले एक बात की खास ख्याल रखना, आपने पेशेंट को कहना कि ये अपना कफ ऊपर कर ले, जो बाजू के कमीज है ना उसको ऊपर कर लें और बाजू रेस्ट हालत में रखें। इस तरह से कफ के ऊपर बाजू का रेस्ट हालत में। ये जो क्रीज आपको ये हिस्सा है इसको बोलते हैं कुबाइटल फोसा और ये जो क्रीज आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं एंटी कुबाइटल क्रीज। हमने जब कफ बांधना है तो इस तरह से हमने कफ बांधना पेशेंट के बाजू पे। ये जो निशान है आर्टरी के लिए होता है कि आपकी जो आर्टरी के निशान है इसके सेंटर में आना चाहिए। ये इस तरह से आपका ये कफ इस तरह से आना चाहिए और इसको हमने कफ के इस तरह से बांधना, ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज हो। ठीक है। अगर ज्यादा टाइट होगा तो ये जो बीपी की रीडिंग होगी वो ज्यादा देगा, अगर ज्यादा लूज होगा तो बीपी की रीडिंग कम देगा। इस तरह से हमने इसको आर्म पे अपर आर्म पे बांधना है और कोशिश करनी है ये जो आपकी क्रीज है ना इससे 2.5 सेंटीमीटर अबव हो, ऊपर हो। ठीक है। और आपने कफ बांधने के बाद एक फिंगर डाल के देखनी है ताकि इजी से फिंगर चली जाए और ब्लड प्रेशर आपका सही से नोट हो सके। उसके बाद आपने जो ब्लड प्रेशर चेक करना है, एक तो पहला तरीका जो है पल्पेटरी मेथड है, उसके जरिए मैं आपको ब्लड प्रेशर चेक करके बताऊंगा कि कैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हमने ये जो फिंगर थंब होता है ना इसकी मदद से हमने इधर एक रेडियल पल्स होती है जिसको हमने फील करना। हमने ये चारों उंगल रख के उस पल्स को फील करना है।
ये जो मैं पल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ, तो इसमें हमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता चलेगा। ठीक है, अब मैं ये जो बल्ब है इसकी मदद से जो एयर भरूंगा और इधर हम वॉच पे घड़ी पे देखेंगे, और जैसे हमें ये आर्टिक फील आना बंद हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ये ब्लड प्रेशर है। अब मैं इसमें हवा भर रहा हूँ और ये मैंने 160 मिलीमीटर तक इसके अंदर हवा भरी। ठीक है, अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ प्रेशर रिलीज वेल्व से। यहाँ पे जो मुझे जो पल्स महसूस होगी वो इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। अब मुझे जो इसकी पल्स महसूस हुई है वो 110 पे हुई है। इसका मतलब है कि इनका जो ब्लड प्रेशर है 110 मिलीमीटर मर्करी है, 110 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर, जो कि इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब मैं इसको रिलीज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेथोस्कोप की मदद से हम ब्लड प्रेशर कैसे चेक करेंगे। ये जो, सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गया, ये जो हमने बांधनी होती है ना, जो रखनी होती है वॉच, ये हम कोशिश करें कि हार्ट के लेवल से ऊपर रखें ताकि ब्लड प्रेशर सही से मालूम हो सके। ठीक है, इस तरह से अब मैं स्टेथोस्कोप की मदद से आपको ब्लड प्रेशर चेक करके बताऊंगा। हमने ये जो छोटी फिंगर होती है इधर से हमने फील करना होता है इसकी ब्रेकियल पल्स को। ठीक है, ये मुझे इसकी ब्रेकियल पल्स महसूस हुई, इस दोनों के दरमियान हमने स्टेथोस्कोप को रखना होता है और हम इस जो स्क्रू वाल्व को हम टाइट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर एयर भरेंगे। अब मैं एयर भरना शुरू किया तो उसके बाद हम इसमें एयर भरते जाएंगे और जहाँ पे हमें पहली आवाज आएगी, ये हमने तकरीबन जो एयर होती है ना 110 या 200 तक लेके जानी होती है। ये मैं इसको अब 180 तक लेके गया और उसके बाद मैंने काफ को ये जो इसका स्क्रू है इसको रिलीज करना शुरू किया और जो इसकी इस जगह पे मुझे इसकी आवाज आना शुरू हुई जो कि 110 थी, और जिस जगह पे ये आवाज आना आपको बंद हो जाए ये आपका डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जो सिस्टोलिक था इसका 110 था और जो डायसिस्टोलिक इस पेशेंट का आया जहाँ पे मुझे आवाज आना बंद हुई वो इसका 80 था। इसका मतलब है इनका जो ब्लड प्रेशर है वो 110 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर मर्करी तक है। ठीक है, इसका 110 सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक है 80 मिलीमीटर मर्करी। इस तरह से हमने स्टेथ को उतारना, उसके बाद हमने कफ को खोल देना। अगर आपने कोशिश करनी है कि आप कंफर्मेशन के लिए 2 मिनट पेशेंट को इसी तरह बैठा रहें और दोबारा से पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें ताकि कंफर्म हो जाए कि ब्लड प्रेशर सही जो हमने नोट किया। आज मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर किस तरह से चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने के कौन कौन से मेथड है, बीपी के अपरेटस के पार्ट्स के बारे में और स्टेथोस्कोप के पार्ट्स के बारे में आपने इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल का आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।